नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केयरिंग फॉर लाइफ चैनल में। आज की जो ये वीडियो है वो बहुत ख़ास है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत का, क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियां एकदम से हमारे शरीर को पकड़ लेती हैं और हमें उसका पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये जो कारण है वो है हमारे गलत खान पान की वजह से। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे आहार जो कि एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध हैं। अगर आपने एक साथ उन्हें खा लिया तो आपको भारी परिणाम भुगतना पड़ सकता है। जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस और घरेलू नुस्खे हम हमेशा आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, अगर आप कोई भी आहार लेते हैं उसके साथ में आप क्या खाते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को आदत होती है कि वो लोग हमेशा जब भी खाना खाते हैं, चाहे सब्ज़ी हो या दाल हो, उसके साथ दही ज़रूर खाते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे के विरुद्ध हैं। एक के गुण और दूसरे के दोष आपके शरीर में आपको काफ़ी नुकसान करते हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कभी भी आपको एक साथ नहीं खानी चाहिए। अगर आप उड़द की दाल यानी कि द्विदल दाल, जो कि दली हुई है दाल, दो हिस्सों में टुकड़ों में है और बिना छिलके के है, उसके साथ कभी भी आपको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। जो उड़द की दाल है या फिर द्विदली जो दाल होती है, यानी कि बिना छिलके वाली दो हिस्सों में टुकड़े वाली जो दाल होती है, उसके साथ अगर आप दही लंबे समय तक लेते हैं, 6 से 8 महीने तक, तो आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो सकती है। तो यानी कि अगर आपको अपने हृदयाघात से बचना है, परेशानी से बचना है, तो कभी भी आपको दही और उड़द की दाल को साथ में नहीं खाना है। सबसे ज़रूरी बात है कि कभी भी इन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उसको रात के समय में आपने नहीं खाना है, क्योंकि उड़द की दाल में काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है और इसे दालों का राजा भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे, क्योंकि जो दही है उसमें भी हाई प्रोटीन होता है, और जो हमारा दूध है जिससे दही बना है उसमें भी हाई प्रोटीन होता है, उड़द की दाल में भी हाई प्रोटीन है। तो इतना सारा प्रोटीन अगर आप एक साथ लेते हैं तो आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि उड़द की दाल के साथ आप दही ना लें। अगर आपको बहुत ज़रूरी है, लेना ही चाहते हैं, तो आप उसमें अजवाइन का, हींग का, जीरे का तड़का लगाकर आप उसे लें, वो भी सिर्फ दोपहर के समय में, रात के समय में आपको वो भी नहीं लेना है। अगली क्या चीज़ ऐसी है जो कि आपको बिल्कुल नहीं खानी है, वो है दूध के साथ में कभी भी आपको प्याज से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी है, और या फिर सिर्फ कच्ची प्याज कुछ लोगों को आदत होती है कि वो लोग खाते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कभी भी आपको एक साथ नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर में 20 से अधिक बीमारियां जन्म लेती हैं, और ये बीमारियां बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है, आपको स्किन डिजीज़ हो सकती हैं अगर प्याज और दूध आप एक साथ लेते हैं, जैसे कि सोराइसिस है, एक्जिमा है, खाज खुजली है। ऐसी बीमारियां आपको बहुत ईजिली हो जाती हैं। तो कभी भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन दोनों चीज़ों को आपने एक साथ नहीं लेना है। अगली चीज़ है, दूध और कटहल आपको कभी भी एक साथ नहीं लेना है, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। और अगर आप जो है इन्हें दोनों को एक साथ लेते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कटहल में भी काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, और आप देख सकते हैं कि दूध में भी आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो दोनों क्षारीय हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पेट को इन्हें डाइजेस्ट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को लेना ही चाहते हैं तो आप इनके बीच में 1.5 घंटे का अंतर ज़रूर रखें, तभी आप दूध या कटहल इन दोनों को ले सकते हैं, लेकिन बीच में 1.5 घंटे का अंतर होना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ है कि अगर आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो उसके साथ खट्टे फल आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। हाँ, मीठे फल आप ज़रूर खा सकते हैं, जैसे कि पका हुआ आम आप दूध के साथ ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, केला ले सकते हैं। आप जो है बाकी सारी चीज़ें जो है ले सकते हैं, लेकिन खट्टे जैसे संतरा है, मौसम्बी है, अंगूर है, इन्हें कभी भी दूध के साथ मिक्स नहीं कीजिएगा। आंवले को छोड़कर भगवान ने जितनी भी सारी खट्टी चीज़ें बनाई हैं उन्हें आप दूध के साथ नहीं ले सकते हैं। आंवला पाउडर जो होता है ना, उसे आप दूध के साथ सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई और खट्टी चीज़ दूध के साथ लेते हैं तो वो आपके शरीर को काफ़ी भारी नुकसान करती है। तो इस बात का ध्यान भी आपको रखना है। अगली चीज़ है शहद और घी। ये दोनों चीज़ें कभी भी एक जगह मिक्स करके आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद तो कहता है कि ये दोनों चीज़ें जहर के बराबर हो जाती हैं अगर आप इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं।
तो इस बात का ध्यान रखें कि जिस चीज़ में आप शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें घी बिल्कुल ना हो। और कभी भी आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ में आपने अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं लेनी है। अगर आप लंबे समय तक ऐसा करते हैं, यानी कि 2, 4, 6 महीने तक आप ऐसा करते हैं कि अंग्रेजी दवाई भी खा रहे हैं, साथ में आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खा रहे हैं, तो आपके लीवर पे भारी असर पड़ता है। लीवर जो है धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि जब एलोपैथिक दवाइयाँ लें तो उस समय पर आप या तो एलोपैथिक दवाई के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाई ना लें। अगर आयुर्वेदिक ले रहे हैं तो एलोपैथिक दवाइयाँ ना लें। अगर आप दही खा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि दही के साथ हमेशा मीठी चीज़ें लें, नमक वाली खट्टी चीज़ें उसके साथ ना लें, क्योंकि ये भी विरुद्ध आहार आता है। और अगर आप जो है बहुत तासीर जिनकी गर्म है ऐसी कोई चीज़ खा रहे हैं, यानी कि गर्म गर्म अभी आपने खाना खाया है, उसके तुरंत बाद आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ये आपके शरीर को काफ़ी नुकसान करती है। क्या है कि आप लोग जब खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, ठंडी खीर हो या ठंडी कोई भी चीज़ हो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप लेना चाहते हैं तो 1.5 घंटे के बाद लें। अगर फिर भी आपका बहुत मन है खाने का तो ध्यान रखें कि जब आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं, तो जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं, तो उसका कुछ बाइट अपने मुंह में रखें थोड़ी देर के लिए, ताकि मुंह की लार के साथ वो जो आपके पेट में जाए तो उतना ज़्यादा ठंडा ना लगे पेट में। तो इस बात का ध्यान रखें। ये कुछ ऐसे आहार मैंने आपको बताए हैं जो कि एक दूसरे के विरुद्ध हैं, आपको कभी नहीं लेने चाहिए। अगर आप लेते हैं तो आपको स्किन डिसीज़ या फिर और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिले। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। सेहत बहुत ज़रूरी है और सेहत से अनमोल हमारे पूरे जीवन में कोई भी चीज़ नहीं है। तो आप अपना सारे काम कीजिए लेकिन सेहत का भी ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।